अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उमर अब्दुल्ला ने आज बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। क्या फैसला लिया है वो आज इस वीडियो में देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। आती नस्लें उमर अब्दुल्ला को और मैडम स्कीना को याद रखेंगी। 9th क्लास से लेकर 12th क्लास और सरकारी कॉलेजेस की फ़ीस माफ़ कर दी है और जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक डिसीजन है। जम्मू कश्मीर की हुकूमत और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने AAY ख़ानदान के बच्चों के लिए 100% फ़ीस माफ़ करने का ऐलान किया है। ये निज़ाम सरकारी स्कूलों में क्लास 9 से 12 तक है और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में भी ये निज़ाम देखने को मिलेगा। सरकारी डिग्री कॉलेजेस के तलबा पर भी ये लागू होगा। सिर्फ AAY अंतु अधिअंतु योजना सबसे गरीब राशन कार्ड वाला ख़ानदान का बच्चा, उसके लिए ये लाभ मिल सकता है। सरकारी स्कूलों में क्लास 9 से 12 तक की पूरी फ़ीस माफ़ कर दी जाएगी और डिग्री कॉलेज में फ्रॉम 1st सेमेस्टर टू 8th सेमेस्टर तक कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं लगेगी। फ़ायदा लेने के लिए AAY राशन कार्ड का दिखाना लाजिम कंपलसरी है। ये छूट सिर्फ कॉलेज और स्कूल की फ़ीस पर है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम फ़ी पर नहीं है। एग्ज़ाम फ़ी आपको देनी होगी। स्कूल के लिए गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 26 जम्मू कश्मीर एजुकेशन 2026 है और कॉलेज के लिए गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 22 JKHE 2026 है। सिर्फ वही स्टूडेंट्स जिनकी फैमिली के पास AAY राशन कार्ड है उन्हें फ़ायदा मिलेगा। सरकारी स्कूलों में फ्राम क्लास 9 to 12, डिग्री कॉलेजेस में जैसे BA, BSc या BCom वगैरह के लिए जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं फ्राम सेमेस्टर 1st to 8, उन बच्चों को जो है वो कोई ट्यूशन फ़ी नहीं देनी होगी। उन बच्चों को सिर्फ जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ामिनेशन फ़ी देनी होगी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, कॉलेज और स्कूल की अपनी पूरी एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी और बाकी इंस्टीट्यूशनल फ़ीस 100% माफ़ कर दी है उमर अब्दुल्ला ने। कॉलेज में 1 सेमेस्टर से 8 सेमेस्टर तक कोई फ़ी नहीं देनी होगी। लेकिन ये कानून सिर्फ सरकारी स्कूलों और सरकारी कॉलेजेस के लिए है, क्योंकि प्राइवेट इदारे इसमें एलिजिबल नहीं है, प्राइवेट इदारों के लिए नहीं है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी कि बोर्ड या यूनिवर्सिटी को एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त जो फ़ी दी जाती है वो स्टूडेंट को ख़ुद देनी होगी। स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल आपका राशन कार्ड चेक करेंगे, उसके बिना आपको छूट नहीं मिलेगी। अगर किसी स्टूडेंट को पहले से दूसरे सरकारी वजीफ़ा, स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है तो उन्हें ये फ़ीस वेव ऑफ नहीं की जाएगी। ये उमर अब्दुल्ला का पहला ऐतिहासिक फ़ैसला है। JNK का पहला एक हिस्टोरिक फ़ैसला है। पहला एक जो है वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक फ़ैसला है जिसमें कि उमर अब्दुल्ला की सरकार को आती नस्लें याद रखेंगी और उमर अब्दुल्ला के साथ साथ जो मैडम स्कीना ईतू हैं इन्हें भी हमेशा याद रखा जाएगा। तो आज उमर अब्दुल्ला की सरकार के लिए मुबारकबाद है, उमर अब्दुल्ला के लिए मुबारकबाद है। और पहला एक हिस्टोरिक डिसीजन जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने लिया है कि जो भी कॉलेज और स्कूल का बच्चा है जो AAY कैटेगरी में आता है उस बच्चे का पढ़ाई मुफ्त में जो है वो देने का ऐलान किया है। AAY कैटेगरी में फ्राम क्लास 9 to 12 जितने बच्चे हैं उन्हें जो है वो कोई फ़ीस नहीं देनी है, ना एडमिशन फ़ीस देनी है, ना स्कूल फ़ीस देनी है और ना कोई एक्स्ट्रा फ़ीस देनी है। और कॉलेज में भी फ्राम सेमेस्टर 1st to 8 जो बिल्कुल AAY यानी कि मुस्तहिक अफराद हैं, मुस्तहिक परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, उन परिवारों के लिए कॉलेज की एजुकेशन भी उमर अब्दुल्ला ने मुफ्त में ऐलान कर दिया है। ये जम्मू कश्मीर का पहला बड़ा हिस्टोरिक फ़ैसला है, ऐतिहासिक फ़ैसला है। उमर अब्दुल्ला और मैडम स्कीना को आती नस्लें याद रखेंगी और मुझे लगता है कि AAY राशन कार्ड वालों को ही अगर इसका फ़ायदा मिले तो मिले। अपने वादों में से एक और वादा उमर अब्दुल्ला ने पूरा किया। अभी चीफ मिनिस्टर विजय थालापति की तरह उमर अब्दुल्ला काम कर रहे हैं। हम उमर अब्दुल्ला को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और ना हम उमर अब्दुल्ला की पॉलिसीज़ से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन उमर जहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे उन्हें अप्रिशिएट करना भी लाजिम और ज़रूरी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जिस तरीके के हिस्टोरिक डिसीजंस ले रहे हैं, ये डिसीजंस अपने आप में ही
बड़े अहमियत रखने वाले डिसीजंस हैं और अगली पीढ़ियां, अगली नस्लें उमर अब्दुल्ला को याद रखेंगी। और मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया कि अंतु अधिअंतु योजना AAY कैटेगरी के बच्चों के लिए 9 to 12 फीस माफ़ सरकारी स्कूलों में और कॉलेजेस में फ्रॉम सेमेस्टर 1st to 8th टोटल माफ़, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फ़ैसला है और उमर साहब को इसके लिए बड़ी बड़ी मुबारकबाद है। उमर साहब के कैबिनेट को मुबारकबाद है, दिल खुश कर दिया उमर साहब ने और मुझे लगता है कि ऐसे ही डिसीजंस उमर साहब को लेने चाहिए। बहरहाल उमर अब्दुल्ला अगर ऐसे डिसीजंस लेगा तो उन्हें हम सब लोग अप्रिशिएट करेंगे। वेल डन उमर अब्दुल्ला, वेल डन उमर गवर्नमेंट, वेल डन मैडम स्कीना ईतू और वेल डन बाकी जो इनके MLAs हैं। काम करो तो ऐसे करो कि शाबाशी दें, वरना काम ही मत करो। जहां उमर साहब अच्छा काम करेंगे वहां पे अप्रिशिएट करना होगा। अपना एक और वादा पूरा किया, उमर साहब की हुकूमत ने अपने काम को मजबूती के साथ अवाम के बीच में साबित किया। ऐसे करना है काम उमर साहब, ऐसे करना है काम जैसे आप कर रहे हैं। आपको और आपकी कैबिनेट को बहुत बहुत मुबारक है कि आपने कम से कम AAY वालों को माफ़ तो किया। एटलीस्ट ना देने से अगर राशन का एक ही दाना मिल जाए वही बड़ी बात है। और अगर किसी को कुछ नहीं मिल रहा था और अब अगर किसी को मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये सबसे बड़ा फ़ायदा AAY वाले बच्चों को जाएगा जो सबसे गरीब हैं, जो मुस्तहिक हैं। उन्हें सरकारी कॉलेजेस में फ्री एजुकेशन अगर मिलेगी तो अप्रिशिएट करना ज़रूरी है।